टू आवर चैनल लर्न थ्रू लॉजिक। देखो आज हम करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। अब देखो पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलके कोई टर्म बनाते हैं, जैसे 2 और x मिलके 2x बना रहा है, 2x स्क्वेयर, ठीक है, 2x क्यूब। ये सब जो होती है ये क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलके एक वेरिएबल के साथ मिलके जो टर्म बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म भी हो, ठीक है। फिर देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x की पावर कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि x की पावर 1/2 भी हो सकती है, x की पावर -2 भी हो सकती है, ठीक है। ये होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलकर जो बनाए वो हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होता है पोलिनोमियल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एक कंडीशन लग जाए, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर एक कंडीशन लग जाए जो कि क्या है, वेरिएबल की पावर जो हमारी है वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे होल नंबर। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, जो ये एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल मिलके जो बना रहे थे, वो क्या होती है, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन लग जाए कि जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी होल नंबर में होनी चाहिए, कि देखो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि सारे के सारे जो वेरिएबल है, x की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 1, z की पावर 1, सबकी पावर कैसी है, होल नंबर में है। या तो 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक ऐसी होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए लेकिन ऐसे होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, ऐसे ना तो नेगेटिव हो ना फ्रैक्शंस में हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर में बोलेंगे। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया जाता है, पोलिनोमियल बोल दिया जाता है। वो क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है। फिर हमें जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, देखो हमें पोलिनोमियल के बारे में रीड नहीं करना, हमें रीड करना है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में रीड करना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब देखो इस पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे थे, लेकिन जिस पोलिनोमियल में, अब देखो पोलिनोमियल के ऊपर पहली कंडीशन तो क्या लगेगी कि वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए। और पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में क्या होता है, इसके साथ साथ एक कंडीशन और लगती है, जितनी जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया पोलिनोमियल के अंदर वो एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। अगर जैसे देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, अब देखो पूरी की पूरी पोलिनोमियल में एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ हुआ है। ये नहीं है कि x यूज़ करना है, आप इसकी जगह y भी यूज़ कर सकते हो, 7y, आप इसकी जगह t भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अब देखो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल की पावर जो है आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। और वेरिएबल के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल यूज़ होने चाहिए, एक टाइप के वेरिएबल यूज़ होने चाहिए। अब हम पूरे चैप्टर में पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो हमारा चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। अब आई थिंक आपको पता चल गया पोलिनोमियल किसे बोला जाता है, जब वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में हो और उसका क्या नाम है, एक ही वेरिएबल में यूज़ किया हो, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो जो जनरल टर्म होती है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, जनरल फॉर्म जो होती है वो कैसे लिखा जाता है कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन एक्स की ए वन एक्स और ए नोट। इसे क्या बोलते हैं हम, जर्नल टर्म बोलते हैं। देखो अब ये पोलिनोमियल भी है, देखो x है उसकी पावर n है, n-1 है, n-2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है, तो ये पोलिनोमियल है, इसको हम जर्नल टर्म बोलते हैं। अब इसमें देखो जो ये होती हैं, ये है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई।
ऐसे ही ये चौथी, ये पांचवी, इन सबको क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद जो ये एक्स नोट है, देखो अब ये बस एक एक्स नोट ऐसी वैल्यू है, एक्स नोट एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ कोई एक्स का यूज़ नहीं किया गया, तो ए नोट हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। जिसमें कोई वेरिएबल यूज़ ना हो उस टर्म को हम कैसी टर्म बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब जो ये हमारे हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन ए वन तक, और ए नोट तो नहीं होगा, ए नोट भी लगाओ, एट नोट। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे हमारे क्या है, इनको क्या बोलते हैं? हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो एक हमारा देखो जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है, एक्स की सबसे ज़्यादा पावर किस में है? इसमें। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग टर्म। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग टर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके कोफिशिएंट को क्या बोला जाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। क्योंकि देखो ये हमारा सबसे बड़ी टर्म है, जैसे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी पोलिनोमियल को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लीडिंग टर्म बोला जाता है। आई थिंक आपको सारी टर्म जो है क्लियर हो गई है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि क्या टर्म्स होती है। देखो अब हमारी कोई मैंने पोलिनोमियल ले लिया, जैसे 2x² प्लस 7x5। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तो क्या आ सकता है? इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो इसमें टर्म्स कितनी है? 3। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 5 है। उसके बाद क्या आ सकता है? कोफिशिएंट, जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? वो क्या है? 2 है। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7 है। ठीक है, और इसमें लीडिंग टर्म कौन सी है हमारी? x की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 2 है, और ये हमारी क्या हो जाएगी? लीडिंग टर्म। और इसका कोफिशिएंट जो 2 है, तो वो क्या कहलाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। अब देखो इसके बाद हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोला जाता है? जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखो जब भी कोई पोलिनोमियल, जैसे पावर की, जैसे अब देखो कोई पोलिनोमियल ऐसे लिखा गया, ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब हम इसकी x की डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 2x², इसके बाद 2x, इसके बाद 3। अब देखो x की पावर यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद 1 है, और फिर इसके बाद 0 है, क्योंकि x की पावर दिखाई नहीं दे रही, तो क्या होती है? x की पावर 0 है। ठीक है, जो जिसको हम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, या ये क्या हो? इंक्रीजिंग फॉर्म में हो। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। और हम पोलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे px से, fx से, ft से। अब देखो जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, अब हमारा जो पोलिनोमियल है इसका वेरिएबल यूज़ करके, x वेरिएबल यूज़ करके, t वेरिएबल यूज़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। जैसे अब हमारा px 2x² प्लस 3 प्लस 2x, ये हमारा क्या हो गया? एक पोलिनोमियल हो गया। जो देखो इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम इस वेरिएबल का यूज़ करके हमारा कोई भी पोलिनोमियल बना रहे हैं। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसे बोला जाता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, डिग्री क्या होती है किसी पोलिनोमियल की? अब देखो हमें जो भी पोलिनोमियल दिया है, जैसे देखो ये पोलिनोमियल दिया है, ये px पोलिनोमियल दिया है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, जैसे x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या होती है? x की पावर 0 होती है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? जो x की मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर है, डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगी? जो हाईएस्ट पावर है किसी वेरिएबल की,
हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे इसमें कितनी है 3। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो 8t की पावर 4 7t प्लस 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 4। डिग्री क्या हो जाएगी इस पोलिनोमियल की, डिग्री क्या हो जाएगी 4। अब देखो हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल कौन से होते हैं। देखो पोलिनोमियल को दो बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया, एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म के बेसिस पे। ठीक है, अब जब डिग्री किसी पोलिनोमियल की 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसे क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और डिग्री 3 है तो उसे क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और डिग्री 4 हो तो क्या बोला जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसके बाद अगर डिग्री 5 है 6 है, उसको सिंपली आप हर किसी के लिए नाम, वैसे तो थोड़े बहुत नाम और दिए हुए हैं लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उनको सबको क्या बोल दोगे, नॉर्मल पोलिनोमियल बोल दोगे। ठीक है, अब हमारे पास टर्म्स के बेस पे किसी पोलिनोमियल के अंदर 1 टर्म है तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। और किसी पोलिनोमियल के अंदर 2 हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल। और जिसमें 3 है उसे क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल देखो, जिसकी डिग्री क्या हो 1। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पोलिनोमियल। और जिसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल देखो, ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, और क्यूबिक का क्या होगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया। बस इसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, x2 वाली है टर्म या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता, बस जो इसकी डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक का भी ऐसे एग्जाम्पल ले लोगे आप। अब देखो नेक्स्ट मोनोमियल कौन सी है, जिसमें एक टर्म हो, जैसे 7x 4 8 स्क्वेयर, ये एक टर्म वाले हैं, ये अलग एक मोनोमियल है, ये एक अलग मोनोमियल है, ये एक अलग। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक पावर वाली होनी चाहिए, कोई भी पावर की वाली हो सकती है, बस टर्म 2 होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब थर्ड कौन सा है हमारा, ट्राइनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म हो, उसे क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। अब इसके अलावा भी कुछ पोलिनोमियल है, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे हमें कई बार 4 5 6, ये कैसे पोलिनोमियल होते हैं, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये 0 है, ये क्या होता है, 0 पोलिनोमियल। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, जैसे जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जैसे ये है 4 ये 5 ये 6, ये सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब मुझे एक 4 दे दिया जाए और इसकी डिग्री पूछ ली जाए, देखो इसके साथ x की पावर है ही नहीं, तो अब देखो हो सकता है कि x की पावर इसके साथ 0 रही हो, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि x 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 4x की 0, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल की। अब देखो जो 0 है, हो सकता है उसके साथ x रहा हो तब भी 0 आंसर आएगा, उसके साथ x की पावर 0 रही तब भी आंसर x आएगा, x की पावर 1 रही हो। तो आप जब भी आपसे 0 की डिग्री पूछी जाए, जिस 0 पोलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, तो हमें उसकी जो एग्जैक्ट जो डिग्री है वो नहीं बता सकते, तो हमें आंसर क्या लगाना होता है, नॉन
नोट डिफाइन, क्योंकि जीरो की डिग्री जो है डिफाइन नहीं है, उसकी एक्स की पावर जीरो भी जब भी जीरो ही आता, एक्स की पावर वन है तब भी जीरो आता, तो मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता उसकी डिग्री वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो उसकी डिग्री क्या रहेगी, ज़ीरो, उसकी रहेगी नॉट डिफाइन रहेगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, देखो अपने आप में जो पोलिनोमियल होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है पॉइंट्स के ऊपर। जैसे मेरे को कोई पी एक्स दे दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये मेरे को कोई पोलिनोमियल दिया है, इसकी बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। इसकी वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पॉइंटों के ऊपर निकाली जाती है। जैसे आप इसकी वैल्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जैसे ज़ीरो, फिर आप किसको एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ज़ीरो पुट कर दोगे, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, टू की मल्टीप्लाई ज़ीरो से ज़ीरो हो गया, या क्या आ गया, फाइव आ गया, तो पी ज़ीरो कितना आ गया, फाइव आ गया। इस पोलिनोमियल की एक पॉइंट है जहाँ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, उसकी वैल्यू का क्या है वहाँ पे फाइव है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, आप इसकी वैल्यू बताओ वन के ऊपर, ठीक है, वन के ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी, वन टू फाइव कितनी हो जाएगी, एट, इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अपने आप में तो पोलिनोमियल की कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन हम इसकी वैल्यू निकालते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, कि बोल दिया जाए ये हमें पोलिनोमियल दिया, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू निकालो जहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, टू हो, तो हम उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करके उस पोलिनोमियल की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद देखो, अब हमारी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कुछ भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे पॉइंट्स के ऊपर। तो हमें क्या है, देखो किसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि हमें वैल्यू क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, उस पॉइंट को ज़ीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखो हमें कोई पोलिनोमियल दिया था पी एक्स, एक्स माइनस थ्री, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ थ्री के ऊपर, तो थ्री के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, तो थ्री इसका क्या है, ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देखो, कोई पोलिनोमियल है टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली वन के ऊपर, तो मेरी वैल्यू क्या आई, मैंने चेक किया टू माइनस फाइव प्लस थ्री, तो मेरा आंसर आ गया ज़ीरो, तो ये वन इसका क्या है, ज़ीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पॉइंट्स के ऊपर निकाली जाती है, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल के लिए उसे क्या बोला जाएगा, जीरोथ ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल उसके लिए बोला जाएगा। अब देखो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के लिए हम ना कुछ रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे याद तो क्या ही रखेंगे, हम उसके साथ साथ प्रूफ भी करेंगे। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, आपके पास कोई भी जीरो पोलिनोमियल, जैसे जीरो पोलिनोमियल ये होता है हमारा, जो जीरो होता है वो जीरो, अब इसमें एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, देखो एक्स तो दिया नहीं हुआ तो आप वैल्यू पुट कर नहीं सकते, अगर देखो ये दिया होता, ठीक है, अब भी x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, तो एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। तो कोई भी आप रियल नंबर की वैल्यू रख लो, उसकी वो हर किस के लिए क्या है, जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपसे कोई जीरो पोलिनोमियल का ये पूछ ले कि इसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालो या रूट ऑफ द पोलिनोमियल, आप एक्स की कोई भी रियल नंबर की वैल्यू, जैसे टू इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, थ्री है, फोर है, फाइव, अपनी मर्जी से जो भी रियल नंबर देना चाहो वो दे सकते हो, क्योंकि वो हर किसी के लिए ये क्या है, जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल है। अब एक हमारे पास नॉन जीरो पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जैसे टू, थ्री, ये हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं ना,
तो ये इसका कोई जीरोथ ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होता हमारे लिए। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आप इसे जीरो नहीं बना पाओगे। तो इसकी जो है ए नॉन जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरो। जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसके लिए कोई जीरो नहीं होता। अब देखो कुछ रिजल्ट और है हमारे पास। जो भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी कांस्टेंट क्या हो, क्या नाम, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। लाइक 2x+5, ठीक है, 3t+7, ये सारे क्या होते हैं? 3r+8, ठीक है। ये क्या होते हैं? सारे लीनियर पोलिनोमियल होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पोलिनोमियल, रूट ऑफ द पोलिनोमियल हमें कितने मिलेंगे? एक मिलेगा। हो सकता है हमें एक भी ना मिले, लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिल सकता है हमें, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। वो एक ही पॉइंट होगा जिसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी? जीरो आ रही होगी, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल जो होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जो होते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरो होते हैं? हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरो। इसके कितने जीरो होते हैं? 1 होता है। ऐसे क्वाड्रेटिक जो होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? कैन हैव ऑल एट मोस्ट 2 जीरोस। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक में, क्यूबिक के ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। 3 जीरोस हो सकती है उसमें। 3 पॉइंट पे वो वैल्यू कितनी दे सकता है? 0 दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितने ही हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है कि हो सकता है कि कोई रियल वैल्यू के ऊपर वो 0 आ ही नहीं रहा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे पास डिग्री किसी पोलिनोमियल की n है तो उसमें कितने पोलिनोमियल होंगे? एट मोस्ट n ही होंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस रूल। अब हमें इसके बाद एक चीज़ और पढ़ेंगे जो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जीरो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या होता है? देखो, 2 नंबर की प्रोडक्ट क्या है? ए बी की प्रोडक्ट क्या है मेरी? 0 है। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट, 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होती है? या तो ए 0 हो या बी 0 हो। अगर ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है तो इनकी प्रोडक्ट कभी 0 आ ही नहीं सकती। तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? इफ ए बी की प्रोडक्ट 0 है, वेयर ए बी आर रियल नंबर, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? आइदर ए इज 0 और बी इज 0, या दोनों के दोनों, बोथ आर 0। या तो दोनों में से एक 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं है तो किसी दोनों की प्रोडक्ट कभी 0 आ ही नहीं सकती जब तक ए बी दोनों रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, मैंने नंबर सिस्टम में भी बताया था। देखो, अब हमारी जो है इंट्रोडक्शन हो गई है पोलिनोमियल के बारे में। वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, वो जैसे टर्म क्या होती है, तो हमने बेसिक सब कर लिया। इसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी एक वीडियो लगाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बस एक टॉपिक बच गया, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उसका वेट करो आप इतने इनको रिवाइज कर लो, इस वीडियो को। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की जो वीडियो है, जो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो आएगी, उसके बाद कर लेना एक बार और रिवाइज, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर अवर वीडियो।